ये रमेश वाणी है। अब आप रमेश नामामल से सुनिए समाचार जनवरी के। वर्ष 2025 को विदाई देने के बाद गहरी नींद स्वाभाविक थी। 2026 की प्रथम सुनहरी किरण ने जब हमें झिंझोड़ कर जगाया तो नींद की खुमारी और नए वर्ष के स्वागत का सुरूर दोनों के मिले जुले स्वरूप में चाय की चुस्कियों के साथ प्रथम वीडियो केसवानी फैमिली के द्वारा नए वर्ष के स्वागत के नए अंदाज में ऐसा आया जिसने नींद की खुमारी ही दूर कर दी। उस वीडियो में पूरी फैमिली के द्वारा किए गए डांस ने उस वीडियो को धुरंधर पार्ट 2 के रूप में एक बार फिर चारों ओर वायरल कर दिया। एक बार फिर तहलका मचाते हुए उस वीडियो ने डांस विद म्यूजिक के साथ सबको आनंदित कर दिया। भैया दो जनवरी के दूसरे समाचार ने यवतमाल के श्रीमान अशोक नागवानी के पुत्र और पुत्रवधू मिस्टर मनीष और भूमि की शादी की 20वीं सालगिरह पर 20 तालियां बजाने का मौका मिला। ऐसे पुत्र और पुत्रवधू के रूप में न्याजवंद जोड़ी घर के बड़ों का नसीब है कि ऐसी लायक जोड़ी के सिर पर स्नेह और आशीर्वाद बरसाते हुए बड़ों की छत्र छाया इस जोड़ी की खुशकिस्मती है। इसका निर्णय करना उतना ही मुश्किल है जितना इस सवाल का जवाब पाना कि ईश्वर है कि नहीं। शायद ऐसे अच्छे इंसानों के भेष में ही ईश्वर पाया जाता है। 4 जनवरी को जबलपुर के हरियाणी परिवार की नई नवेली बहू के हाथों नई डिजाइन की इडलियां बनाई गईं। 2 तरह की चटाकेदार चटनी के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए खाई गईं। समाचार बताते बताते मुंह में पानी आ रहा है। और 8 जनवरी को जबलपुर में ही सेठ श्री दयालदास और कौशल्या देवी की बड़ी बहू किरण ने अपना जन्मदिन सादगी पूर्वक परिवार के बीच मनाया। 9 को जबलपुर में ही पीहू वंदित ने अपनी शादी की 2nd मंथवर्सरी ऐसे मनाई जैसे कल ही शादी हुई हो। 9, 10, 11 अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में गाहेड के तत्वाधान में लगातार 20वां प्रॉपर्टी ओलंपियाड की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। SR ग्रुप ने भी 3 नंबर स्टॉल पर अपनी दोनों प्रोजेक्ट द लेक साइड और द वाटर साइड को प्रदर्शित किया। तीनों दिन विशाल प्रदर्शनी में काफ़ी अच्छी चहल पहल रही। इस प्रॉपर्टी ओलंपियाड का स्लोगन है हवे अहमदाबाद 9-10 को 6, क्योंकि 2031 में कॉमनवेल्थ गेम और 2036 में ओलंपिक अहमदाबाद में होने वाले हैं। लास्ट डे SR ग्रुप के स्टॉल नंबर 3 को एक्सीलेंट का अवार्ड भी मिला। आई फील प्राउड ऑन माई चाइल्ड।
व्हाट्सएप पर स्टेटस के द्वारा डाले गए वीडियोस के द्वारा एक जानकारी ये सामने आई है कि भोपाल के हमारे प्रिय सुशील कुमार अपनी अर्धांगिनी किरण और बड़े सन करण के साथ चुपके चुपके अपने किसी पर्सनल रिश्तेदार की शादी समारोह को अटेंड करके लौटे। बाद में विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि यह शादी 11 जनवरी को कोटा में थी। बाद में फोन पर बातचीत में सुशील कुमार ने ही बताया कि वो शादी उनके पिता साहब के मामा जी के बेटे की थी, जो उसका फास्ट फ्रेंड भी है। अहमदाबाद में साबरमती के रिवर फ्रंट पर जर्मनी के चांसलर मिस्टर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आगाज किया। कोरिया, जापान, चाइना, मलेशिया के विदेशी पतंगबाजों के साथ दोनों ने आकाश में तरह तरह की पतंगों का लुत्फ उठाया। इसके पहले मिस्टर मोदी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 1000वीं वर्षगांठ को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने के लिए 11 जनवरी को सोमनाथ में थे। 14 जनवरी की मकर संक्रांति का उत्तरायण त्यौहार, आसमान में पतंगे ही पतंगे और ख़ास आइटम पूड़ी के साथ ऊंधियू। 15 जनवरी का फिर लूटी हुई पतंगों के साथ बासी उत्तरायण। दोनों दिन हर वर्ष की तरह यादगार रहे। बिलासपुर के हमारे आदर्श पुरुष किशोर जी नेक इंसान के ऐसे ऐप से जुड़े हैं जो अपने QR कोड के माध्यम से किसी मुसीबत में फंसे इंसान को बाहर निकलने में मदद करता है। कीप इट अप। हमें किशोर जी से कुछ सीखना चाहिए। 18 जनवरी को एक बार फिर यवतमाल के शुभम नागवानी ने इस कहावत को चरितार्थ किया कि सपूत के पांव पालने में ही जाहिर हो जाते हैं कि वो आगे कैसे रंग दिखाएगा। जब एक मैच के दौरान उसने 66 रन की नाबाद पारी खेली। 18 जनवरी को ही जबलपुर के पीहू वंदित परिवार के बड़ों को साथ लेकर मां शारदा देवी के दर्शनों हेतु मैहर पहुंचे। बड़े हर्ष के साथ हर्षा देवी ने वर्णन किया कि हमें मां शारदा के दर्शन बिना किसी मुश्किल के सरलता से करने को मिले, कारण वहां उन्हें हमारे सबसे बड़े जीजा जी श्री लक्ष्मण दास जी तलरेजा का सहयोग मिल गया, जिनकी वहाँ अच्छी चलती है। सास बहू के सखी सहेली के रूप में मंदिर के फोटो में ऐसा लग रहा था सास का वजन 3-4 किलो बढ़ गया है, शायद इतनी अच्छी बहू पा जाने की खुशी में। सखी सहेली की ये जोड़ी इंस्टाग्राम पर भी वायरल हो रही है। वाह भाई वाह। मैहर में पूरे परिवार को जीजा जी के यहाँ चाय पिलवाने का संजोग नहीं बन पाया, क्योंकि जीजा जी वृंदावन गए हुए थे और हमारा भांजा दीपक तलरेजा ब्यावरा में आने वाले राधा स्वामी की सेवा में गया हुआ था। वृंदावन में जीजा जी को हमारे प्रिय चंद्रलाल जी से मिलवाने का संजोग भी नहीं बन पाया, क्योंकि जीजा जी बरसाना में बैठे थे और आगरा के श्री चंद्रलाल जी और वर्षा देवी उस दिन 7 दिनों के वृंदावन में अपने कमरे का सुख लेने के बाद वापस आगरा जाने की तैयारी कर रहे थे। 2 अच्छे इंसानों का मिलन मैं नहीं करवा पाया। प्यारी बिटिया पूजा, जिसके नाम पर यवतमाल में पूजा बैग सेंटर की अपनी शान है,
23 जनवरी को उस बिटिया के जन्मदिन को श्री अशोक नागवानी परिवार ने स्पेशल बनाया। शौर्य के उद्गम स्कूल के वार्षिक समारोह को ग्रेटिट्यूड नाम से 23 जनवरी को दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मंचित किया गया। मिस्टर शौर्य अमितराज का पार्टिसिपेशन गजब का रहा। मिस्टर रोहित राज 3 दिन के कुंभलगढ़ प्रवास के दौरान एक फार्म हाउस में थे, जहां एक मीटिंग अटेंड करके 25 जनवरी को वापस लौटे। तखतपुर के श्रीमान रमेश लाल मंदानी के एकमात्र प्रिय पौत्र मिस्टर अनंत की दादी श्रीमती गीता देवी के 25 जनवरी के जन्म उत्सव को पूरे परिवार ने अपनी खुशनसीबी मान के मनाया। 5 दिन पूर्व ही गीता देवी ने 20 जनवरी को चंद्र के दिन सत्संग करवा के अपने ऊपर गुरु ईश्वर शाह की महर ले ली थी। ईश्वर शाह की महर गीता देवी पर बनी रहे और गीता देवी की महर अपने पूरे परिवार पर बनी रहे। जबलपुर में श्री दयालदास जी और कौशल्या देवी के पुत्र और पुत्रवधू मिस्टर राजकुमार और प्रिया ने अपनी शादी की सालगिरह एक होटल में डिनर करके 25 जनवरी को ही मनाई। पूरे 27 साल से एक दूसरे पर जान छिड़कते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए सुखी वैवाहिक जीवन बिताने वाले हमारे प्रिय मिस्टर सुशील कुमार और किरण धर्मदासानी 27 जनवरी को आगे के वर्षों में भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ वचनबद्ध रहकर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जो 1-2 वर्षों में ही एक दूसरे से ऊब जाती है। बिलासपुर की हमारी भावना किशोर कुमार ने मायके आई बेटी अंशुल के साथ 27 जनवरी को ही पिकनिक एंजॉय की। फिर अंशुल का जन्मदिन 28 जनवरी को सबने मिलजुल कर मनाया। 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 29 जनवरी को समाप्त हुआ अहमदाबाद में संस्कार केंद्र पालड़ी के रिवर फ्रंट पर चलने वाला इंटरनेशनल फ्लावर शो इस बार भी आकर्षण का केंद्र रहा। जनवरी का अंत होते होते पीहू पंडित ने सिरोंज जाकर नानी के घर में भी अपने पैर घुमा लिए। अकेली जनानियों का गोवा ट्रिप डाइवर्ट होकर पेंच के रिसॉर्ट पर फाइनल हुआ था, परंतु पूरी जनवरी इस ट्रिप के प्रोग्रामिंग के बारे में कोई हिलचाल देखने को नहीं मिली। जनवरी के समाचार बस यहीं तक। फरवरी के समाचारों के लिए इंतजार करें मार्च का। तब तक सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।